हेलो दोस्तों, प्रयागराज रैंकर्स में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए क्या ले आए हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो एक्सरसाइज 2.1 का है। ठीक है, आपको आज हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पहले बताते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है क्या, हम लोग अभी क्या पढ़े थे, इसके पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े जिसमें कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाती थी, जीरो हो जाती थी। तो जैसे मान लीजिए यहाँ क्या हो जाए, पी एक्स के फॉर्म में दिया रहे। अब मान लीजिए एक इक्वेशन दे दी जाए, क्या दे दी जाए, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 दे दी जाए। तो अब क्या करना है, इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, जीरो बनाना है। जब इस इक्वेशन को जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू कोई वैल्यू रखनी पड़ी। मान लीजिए अगर हम जीरो रखते हैं तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा वैल्यू रखें जो ये इक्वेशन पूरी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो हम एक्स इक्वल टू क्या रख लेंगे, 2 रख लेंगे। क्या रखेंगे, 2। तो जिससे क्या आ जाएगा, इक्वेशन जीरो आएगा। देखिए कैसे, P जो x की जगह पे 2 रख लिया, ऐसे लिखेंगे। जो x है यहाँ पे क्या क्या, 2 की पावर 2 -4, तो P 2 हो जाएगा अपॉन में 2 2 जब 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा -4। तो P की वैल्यू 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो मतलब x की वैल्यू 0 कब आई, जब 2 रखने पे क्या हुआ, तो x की वैल्यू 0। तो मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का पूरी इक्वेशन को जीरो कर दे। क्या कर दे, जीरो कर दे। अब ये कहेंगे आप सर कि पी एक्स क्या होता है, पी एक्स क्या है, ये पॉलिनोमियल को डिनोट करता है। क्या होता है, पी मींस पॉलिनोमियल, एक्स के फॉर्म में जो है, वेरिएबल के फॉर्म में है, उसे क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल। तो मान लीजिए जैसे क्या हो जाता है, ए एक्स स्क्वायर, सॉरी फिर अच्छे लिख देता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, हमारे पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये इस फॉर्म में पॉलिनोमियल होता है। आइए हम आज आप लोग को जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से रूबरू कराते हैं। पहला क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में पहला पॉइंट आता है जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं, वी नो दैट ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, जब हम लोग जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, विल बी अ स्ट्रेट लाइन। वो किस तरह होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। And the x-axis coordinate of the point where graph cuts the x-axis, कहाँ कट करता है वो, x-axis coordinate जो होता है x, वो कहाँ कट करता है, x-axis पे करता है। इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। कंक्लूजन देखते हैं, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स द x-axis एंड ओनली वन पॉइंट। किस पे कट करता है, अगर x-axis पे कट करेगा, केवल कितने पॉइंट पे कट करेगा, एक पॉइंट पे कट करेगा। x coordinate of this point is the zeros of the linear polynomial। जो पॉइंट कहलाए कट, जहां कट करेगा वो क्या कहलाएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आइए हम देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को, सॉरी लीनियर ऑफ पॉलिनोमियल को किस तरह से ग्राफ में डिनोट किया जाता है। मान लीजिए क्या है, ये एक ग्राफ बन जाएगा आपका। ठीक है, ये क्या है, मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है, राइट हैंड साइड है। अब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, ये हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए y है, यहाँ क्या मानेंगे, ये y डैश मान लेंगे। अब यहाँ क्या होगा, ये x होगा, और राइट हैंड साइड में x होगा, यहाँ क्या होगा, x डैश होगा। ठीक है, अब इसमें हमको लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ वो करना है। तो अभी हम लोग ने देखा कि क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब स्ट्रेट लाइन होता है जो किस पे कट करता है, एक पॉइंट पे। तो मान लीजिए हम मान लेते हैं यहाँ इस तरह ऐसे कट किया, तो अब ये कहाँ कट किया, एक पॉइंट यही है। इस पॉइंट पे कहाँ जीरो आएगा, कहीं तो 1 आएगा। तो क्या कहलाएगा, मान लीजिए अगर 1 पॉइंट आएगा तो ये ऐसे लाइन खींची रहेगी यहाँ से यहाँ, और ये पॉइंट यहाँ रहेगी, तो क्या होगा, मान लीजिए जीरो पॉलिनोमियल आएगा। तो इसी प्रकार क्या होता है, ये जीरो पॉलिनोमियल कितने पॉइंट पे कट करता है, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल कितने पॉइंट कटता है, एक पॉइंट पे कट करता है। तो क्या होता है, ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। अब जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम जान लेते हैं। The zeros of a quadratic polynomial are x coordinate of the points where the graph cuts x axis। क्या होता है, जब ग्राफ कहाँ कट करता है, x एक्सिस पे कट करता है, तो उसको इसके बारे में देखते हैं। कंक्लूजन देखते हैं, let the given coordinate polynomial ax square plus bx plus c। ये क्या है, मेरा एक कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है, अभी हम आप लोग को बताए हैं। देन वी हैव द फॉलोइंग केस, हम इसके कुछ केस को पढ़ते हैं। पहला केस क्या कह रहा है, केस फर्स्ट कह रहा है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। मतलब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। देन द ग्राफ ऑफ px equal to x square plus bx plus c will be cut at x axis at the 2 point। जब ये क्या होता है, bx minus 4ac क्या होगा, जब बड़ा होगा तो ग्राफ कितनी जगह कट करेगा,
टू जगह पे कट करेगा। मान लीजिए देयरफॉर द गिवन पॉलिनोमियल विल हैव टू जीरोस, कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। देखते हैं हम इसको कुछ इक्वेशन के थ्रू अभी देखेंगे, बट इसका कुछ आइए हम ग्राफ आपको दिखाते हैं। पहला ग्राफ ये देखिए, इस ग्राफ को देखिए, ये क्या है? ये हमारे क्या है? फर्स्ट केस का ग्राफ है। ये ग्राफ क्या हुआ? 1 पॉइंट यहाँ कट किया, 1 पॉइंट यहाँ किया। अब देखिए जैसे a ग्रेटर देन 0, मतलब a जो है 0 से बड़ा है तो किस तरह कट करेगा? इस तरह करेगा। अगर मान लो a क्या है? 0 से छोटा है तो इस तरह ग्राफ बनेगा। तो इसके बारे में हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे, इसका एग्जाम्पल हम आपको दिखाएंगे। पहले अब हम लोग केस नंबर 2 पढ़ लेते हैं। केस नंबर 2 में क्या दी गया? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्या दिया है? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन द ग्राफ ऑफ पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल बी कट एक्स एक्सिस। कहाँ कट करेगा? एक्स एक्सिस पे जब कट करेगा एट ओनली 1 पॉइंट। कितने पॉइंट पे कट करेगा? ओनली 1 पॉइंट पे। जब क्या होना चाहिए? वो एक्स इक्वल टू, मतलब ये पूरा ग्राफ किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। तो किस पॉइंट कट गए? एक पॉइंट कट गए। एंड देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल हैव ओनली 1 जीरोस। कितने जीरोस आएंगे? 1 जीरोस आएंगे। आइए इसका कुछ ग्राफ देखते हैं। इस प्रकार बनता है। देखिए ग्राफ क्या बनेगा? जब ये पॉइंट आएगा, मान लीजिए जो पॉइंट मीट कर रहा है इसको आप 1 मान लेंगे, इसको 2 नहीं मानना। कितना मानना? 1। यहां से मिल के ऐसे वापस चला गया, ये नहीं कट नहीं किया। कट करने का मतलब ऐसे कट करना होता तो कट किया जाता, ठीक है। इसमें क्या, ये मिल के ऐसे वापस चला गया। अब इसका देखिए क्या लिया? a इज ग्रेटर देन 0। कितना? a किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। फिर में इक्वेशन जो यही थी इक्वल टू 0 वाली है। तो इस तरह ये वाला इक्वेशन आया, यहाँ भी आया, तो ये मिल के वापस चला आया। क्या हुआ? ये भी एक पॉइंट पे कट किया, ठीक है। अब आगे हम आप लोग को चलते हैं, केस नंबर 3 दिखाते हैं। केस नंबर 3 क्या कहता है? केस नंबर 3 ये कहता है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। क्या होना चाहिए? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देन द ग्राफ ऑफ y, मान लीजिए जो हम अभी तक हम क्या मान रहे थे? px, यहाँ क्या कर दिया हमने? y। तो मान लेते हैं हम, चलिए यहाँ px कर लेते हैं, ठीक है। मतलब पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है? px या y भी मान सकते हैं। ग्राफ इक्वेशन का नेम दिया गया है तो हमने क्या किया? px मान लिया। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये क्या होगा? एक पॉलिनोमियल का फॉर्म हुआ। विल नॉट कट एक्स एक्सिस। क्या होगा? ये कहीं एक्स एक्सिस पे नहीं कट करेगा। एंड देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल हैव नो रियल। क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रियल होता है। हियर द ग्राफ विल बी आइदर कंप्लीटेड। क्या होता है? यहाँ ग्राफ नहीं कंप्लीट होता अबव द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे इसका ग्राफ नहीं कंप्लीट होता। आर कंप्लीटेड बिलो द एक्स एक्सिस, ना नीचे ना ऊपर, कहीं इसका ग्राफ नहीं कंप्लीट होता। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए ये ग्राफ दिया गया है, ये एक्स एक्सिस, यहाँ क्या नोट किया हम लोग? यहाँ क्या होगा? एक्स होगा, यहाँ क्या होगा? एक्स डैश होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा वाई डैश, ठीक है। तो अब हम लोग इसको देखिए, ये क्या होगा? 0 कोऑर्डिनेट होता है। तब क्या हुआ कि ये एक्स एक्सिस पे कहीं कट नहीं कर रहा है। क्या है? आया ऐसे, ग्राफ आया और ऐसे चला गया। तो जहां अगर एक्स एक्सिस पे नहीं कट कर रहा है तो यहाँ कौन सा केस लगेगा? थर्ड केस लगेगा। थर्ड केस में क्या होगा? जीरोस एक भी नहीं होंगे। एक्स एक्सिस पे 0 एक भी नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए अब ये सेकंड, इसी में का दूसरा देखिए क्या है? जब यहाँ आया, ये नीचे डाउनवर्ड में आया, ये अपवर्ड में था। डाउनवर्ड में आया तो क्या हुआ? ग्राफ कहीं टच नहीं किया एक्स एक्सिस, तो क्या हुआ? यहाँ भी जीरोस एक भी नहीं होंगे, ठीक है। इसका इक्वेशन देखिए, a इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। मतलब ये इक्वेशन से बड़ा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब मान लीजिए इसमें क्या है? a इज ग्रेटर देन 0, तो मतलब क्या है? दोनों में क्या है कि एक में एक क्या है? स्मॉल है, सॉरी, एक में ए बड़ा है, एक ए में ए क्या है? छोटा है। तो क्या है कि दोनों में क्या होना चाहिए? कि 0 होना चाहिए, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, अब क्या था? अभी जो हमने इक्वेशन ऊपर देखा था कि सर आपने वहां बिना बताए आगे चले गए, आइए हम बताते हैं क्या कह रहे थे। अब देखिए क्या है, जैसे एक सेकेंड नंबर केस था। क्या था? सेकेंड नंबर केस, बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो था। अब ये कह रहे सर कैसे एक पॉइंट पे कट करेगा? हम इसको दिखाते हैं आपको। इसका मतलब एक एग्जांपल लिया हो कि ये बताएगा कि इस पे कट ही करेगा। मान लीजिए इसका इक्वेशन क्या हुआ था? हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर होता है माइनस 4ac होता है,
ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो होना है। किसके बराबर होना चाहिए, जीरो। अब इसको हम देखते हैं ये जीरो के बराबर है कि नहीं। इसको हम क्या मानेंगे, अभी इक्वेशन दिया गया था, यहाँ क्या है, ये बी कांस्टेंट है, यहाँ क्या है, ए कांस्टेंट, ये मतलब 1 हो जाएगा। ये क्या है, सी कांस्टेंट है, क्या है, सी कांस्टेंट। तो अब हम इसको रखते हैं। अब यहाँ बी की जगह पे क्या रखेंगे, 6, और भी क्या साइन के साथ, माइनस के साइन साथ 6 रखे और इसका क्या किया, होल स्क्वायर कर दिए। अब -4 लिखेंगे, 4 इंटू, अब ए क्या दिया गया, 1, इसके साथ माइनस कुछ नहीं लगा तो यहाँ क्या लेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब प्लस यहाँ मल्टीप्लाई के साइन क्या करते हैं, 6 कह रहे हैं, मल्टीप्लाई 9 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 9। अब इक्वल टू 0 लिखते हैं, ठीक है। अब ये 6 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। स्क्वायरिंग में क्या होता है, माइनस साइन प्लस हो जाता है, ठीक है। अब ये करेंगे, माइनस साइन यहाँ लगा रहेगा। अब 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 इक्वल टू 0। अब इसको दोनों के एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो क्या आएगा, 0, 0 बराबर 0। तो मतलब क्या हुआ, कोऑर्डिनेट में कितनी जगह कट करेगा, एक जगह। इक्वल वाला इक्वेशन आया है कि नहीं, तो मतलब कहाँ कट करेगा, 1 पॉइंट पे ही ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस पे कट करेगा। आप अगर आपको वो नहीं है तो आप ग्राफ बनाइए, उसके बाद इसको क्या करिए, इक्वेशन रखिए, जैसे एक्स का वैल्यू कुछ रखिए, फिर उसके बाद रखिए, मतलब इक्वेशन को बनाएंगे तो केवल एक ही जगह कट करेगा, एक्स एक्सिस पे, अन्यथा किसी जगह पे नहीं। तो हम आप लोग को बताना चाह रहे थे इस इक्वेशन के जरिए कि अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन आए तो आप डायरेक्ट इस तरह का फॉर्मूला रखिए, उसके में वैल्यू रखिए, तो आपको खुद एकदम निकल के आ जाएगा कितनी जगह पे ये एक्स एक्सिस पे कट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए ये दूसरा वाला इक्वेशन मेरा आया। अब दूसरा वाला इक्वेशन क्या कह रहा था मेरा, कि जैसे हमारा ये इक्वेशन पहला वाला था, पहला वाला इक्वेशन क्या कह रहा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, किससे लेस होना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन 0, किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हम इसके बारे में आइए देखते हैं क्या होता है। अब इस इक्वेशन को देखते हैं। अब देखिए, अब इस इक्वेशन को करने के लिए रुकिए, हम रफली पेज ले लेते हैं, उसमें करते हैं। देखिए क्या है, मान लीजिए इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, फिर क्या दिया, -4, ठीक है। ये इक्वेशन दे दी गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, किससे ये ग्रेटर देन होता है, 0 से बड़ा होता है, ठीक है। अब इसको हम रखते हैं। अब रखिए बी स्क्वायर क्या होगा मेरा, बी स्क्वायर यहाँ क्या है, बी यहाँ मान लेते हैं हम क्या है, 3, यहाँ ये क्या है 1, यहाँ क्या है, ये सी है, ठीक है। बी को क्या करेंगे, 3 का वो साइन किसकी है, माइनस का, तो स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, 4 लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या है 1 है और सी की वैल्यू -4 है, और भी ये क्या है मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 21। तो 21 आया ना, 0 से ग्रेटर होता है, 21 के लेस होता है, बड़ा होता है, तो इसलिए क्या करेगा, कितने पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे। किस पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे, एक्स एक्सिस पे दो बार 2 जगह कट करेगा। तो अगर आपको ये अगर लग रहा है कि नहीं होगा, तो आप कभी भी आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये 2 ही बार कट करेगा। ऐसी कोई भी 2 वैल्यू होंगी जो 2 जगह पे कट करेगी, 0 एक्सिस पे, अन्यथा किसी जगह पे नहीं कट करेगी। आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो बताइएगा, आप कमेंट करिएगा, तो हम इसको दिखाएंगे आपको ग्राफ के जरिए। अब हम लोग आपको एक नोट्स बताते हैं, हम आपको एक नोट्स बताते हैं। द पैराबोला क्या होता है, पैराबोला जो हम लोग इसी को जो पॉलिनोमियल था, हम लोग अभी क्लास 9th में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। क्या होता है, किस तरह पैराबोला डिनोट किया, अपवर्ड में कैसा होता है, डाउनवर्ड में कैसा होता है। तो उसी के बारे में देखिए, अपवर्ड में क्या होता है, पैराबोला इस तरह होता है, डाउनवर्ड में इस तरह होता है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, पैराबोला का कुछ एक नियम है, आप लोग थोड़ा देख लीजिए, नोट पॉइंट में लिखा हूं मैंने। द पैराबोला पी एक्स के फॉर्म में, किस फॉर्म में होता है, पी एक्स फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ये क्या कहलाता है, ओपन अपवर्ड एंड रिमेन्स होता है। किस में होता है, ओपन एंड रिमेन्स में होता है, कंप्लीट एबव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर कहाँ होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर कंप्लीट होता है। इज ए इज ग्रेटर देन 0, क्या होना चाहिए यहाँ पे, ए 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए दूसरा पॉइंट क्या होता है, इसी में जो डाउनवर्ड वाला आता है उसके लिए देखते हैं। द पैराबोला पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओपन डाउनवर्ड कहाँ होता है, डाउनवर्ड मतलब नीचे, आर रिमेनिंग कंप्लीट बिलो एक्स एक्सिस, कहाँ कंप्लीट होता है, एक्स एक्सिस के नीचे। इफ ए इज लेस देन 0, जो ए होगा किससे लेस होगा, 0 से। तो ये क्या होगा, मेरा अपवर्ड में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड में।
ठीक है। तो इस तरह का पैराबोला होता। अब इसमें ये जो ये पॉइंट लिखा है ए एक्स लेस देन जीरो, जो ए है जो क्या है वो जीरो से जो ए है मेरा जीरो से क्या है छोटा है, ठीक है। अब यहाँ क्या है जो ए है, यहाँ ए जो है ये जीरो से बड़ा है। तो बस यही कि ध्यान देते हुए आपको क्या करना है, पॉइंट्स को पता चल जाएगा कितनी पॉइंट्स पे कहाँ कट कर रहा है। आइए हम लोग देखते हैं अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या देखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। द ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल कट्स एक्स एक्सेस एट द 3 पॉइंट। कितने पॉइंट पे कट करता है, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल कितने पॉइंट कट करेगा, 3 पॉइंट्स पे कट करेगा। देयर इट हैज 3 जीरोस। कितने जीरोस होंगे इसमें, 3 जीरोस होंगे। क्या होगा, 3 जीरोस होगा। मान लीजिए एक इक्वेशन दे दिया गया था, क्या दिया गया था, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। तो अब क्या करेगा, इस इक्वेशन में कितनी जगह कट करेगा, 3 जगह। कितनी जगह करेगा, 3 जगह। आप वैल्यू रख के चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं आता तो आप कमेंट करेंगे इसकी पूरी वैल्यू की, हम आपको एक एक वैल्यू रख के आपको चेक कराएंगे। क्या होगा, इसमें कितनी जगह कट करेगा, 3 पॉइंट्स पे कट करेगा। आप चेक करिएगा, अगर नहीं, अगर आपको अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप केवल मेरे इस क्या कहते हैं डिफिनेशन को देखिएगा। यहाँ क्या है 3 पॉइंट पे, अगर ये क्यूबिक में दे दिया जाए, एक्स क्यूब दे दिया जाए तो कितनी पॉइंट पे कट करेगा, 3 पॉइंट। बस आप टिक लगाना है, उसके बाद चले आना है, ठीक है। अब देखिए हम कुछ क्या करते हैं, इस पूरे जितने भी हम लोग ने पढ़ा है इसका कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, द ग्राफ ऑफ पी वाई इज इक्वल टू पी एक्स। मतलब क्या करें, एक इक्वेशन वाई है उसमें क्या है पी एक्स का ग्राफ बनाना है। आर द गिवन बिलो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन ईच केस। हमको क्या करना है, हर एक केस में नंबर ऑफ जीरोस बताना है। तो पहला केस क्या दिया है, यहाँ कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं एक्स एक्सेस पे, 1 पॉइंट यहाँ बनेगा, 1 पॉइंट यहाँ बनेगा। तो मतलब इस इक्वेशन में 2 पॉइंट हुआ। कितने पॉइंट हुए, 2 पॉइंट हुए। अब मान लीजिए दूसरा इक्वेशन में क्या दिया गया, कितने पॉइंट होंगे, 1 पॉइंट यहाँ है, दूसरा ये कहाँ पे कट कर रहा है, वाई एक्सेस पे कट रहा है, ये पॉइंट गिनेंगे नहीं, काउंट नहीं करेंगे। दूसरा यहाँ कट गिनेंगे, यहाँ ये गिनेंगे। तो इसमें कितने जगह पॉइंट कट कर रहा है, 3 जगह पे। कितनी जगह पे, 3 जगह पे। अब मान लीजिए क्या है, अब इस इक्वेशन में देखिए एक्स कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ 1 पॉइंट पर, यहाँ कट कर रहा है तो ये किस पे कट कर रहा है, वाई एक्सेस पे कट कर रहा है। तो हमको किस एक्सेस बताना है, एक्सेस पे कितनी जगह कट कर रहा है, 1। कितनी जगह पे, 1 पे। अब मान लीजिए क्या दिया, दूसरा इक्वेशन दिया। अब देखो ये क्या है, किसका ग्राफ आ गया, लीनियर पॉलिनोमियल का। किसका आ गया, लीनियर पॉलिनोमियल। ये किस पे कट कर रहा है, एक्स एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे नहीं, वाई एक्सेस पे कट कर रहा है। जब वाई एक्सेस पे कट कर रहा है तो इसका ग्राफ क्या होगा, यहाँ होगा 0 होगा। यहाँ पे एक बार भी एक्स एक्सेस पे नहीं कट कर रहा है। अब ये देखिए 5वां नंबर क्या कह रहा है, 5वां नंबर कह रहा है मेरा कि कितनी जगह पे पॉइंट कट कर रहा है। पॉइंट 1 हो गया, 1 नंबर गिन लीजिए। इसको क्या कहेंगे, 2 नंबर गिन लिए, क्योंकि यहाँ से आया ऐसे रिटर्न चला गया। हम आपको बताए थे अभी आगे, ये 2 हो जाएगा। ये वाई एक्सेस कट रहा है, इसको नहीं गिनेंगे। ये क्या गिनेंगे, ये तीसरा पॉइंट। तो मतलब टोटल कितना जगह कट कर रहा है, 3 जगह कट कर रहा है। कितनी जगह पे कट कर रहा है, 3 जगह पे कट कर रहा है, ठीक है। अब ये लास्ट ये कौन सा नंबर है, ये 6वां नंबर है, ठीक है। 6वां नंबर में देखिए, ये हम लोग ने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3rd केस पढ़ा था उसी की तरह इक्वेशन बनी है, ठीक है। ये अपवर्ड में बनी है और कहाँ एक्स एक्सेस को नहीं टच कर रहा है, तो इसमें कितने जीरोस लिखेंगे, 0 जीरोस। कितने आएंगे, 0 एक्सेस पे कट करें, कितने एक्सेस पे, 0 एक्सेस पे। अब हम लोग देखते हैं इसका लिखने का तरीका क्या होगा, इसको लिखने का तरीका क्या है। तो देखो पहला क्या दिया गया, मान लो ये ग्राफ हमारा दिया गया था, पहला वाला ग्राफ दिया गया था इस तरह, ठीक है। अब इस ग्राफ को लिखने का तरीका क्या होगा, ये देखिए इसको लिखने का तरीका ऐसे होगा, द ग्राफ, इसको देख लीजिए कितनी बार कट किया गया है, 2 बार। कितनी बार कट किया गया, 2 बार। तो अब हम इसको लिखने का तरीका आपको बताते हैं कैसे लिखना है आपको एग्जाम में। द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल कट्स द एक्स एक्सिस एट, कितने पॉइंट पे किया, यहाँ हम लोग अभी देखे तो वहाँ 2 पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे। तो यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है। द डिस्टेंस डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हेंस नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज, कितना जीरोस आए हैं, 2 जीरोस आए हैं। कितने आए हैं, जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने जीरोस आएंगे। इसी प्रकार आप सभी क्वेश्चन को इस तरह आप डिफिनेशन में करके देख लीजिएगा और सभी का आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।